एशिया कप के महामुकाबले में भारत की बड़ी जीत, पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। पाकिस्तान पर जीत के हीरो रहे भुवनेश्वर कुमार के घर पर मनाया गया जीत का जश्न। भुवी के माता पिता ने घर के बाहर ढोल बजवाया, जमकर आतिशबाजी भी हुई। भारत की जीत के बाद मेरठ की गलियों में उतरे टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ सड़कों पर नाच गाकर मनाया जीत का जश्न। भारत की जीत पर दिल्ली में लोगों ने मनाया जश्न, जमकर आतिशबाजी हुई, भारत माता की जय के नारे लगे। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद यूपी के इलाहाबाद में जश्न, लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाई जीत की खुशी। भारत की शानदार जीत पर नागपुर में मनाया गया जश्न। आधी रात को तिरंगे के साथ सड़कों पर निकले लोग, भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगे नारे। भारत की शानदार जीत पर यूपी के मुजफ्फरनगर में जमकर हुई आतिशबाजी, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। एशिया कप में अब सुपर 4 में कल भारत और बांग्लादेश भिड़ेंगे। सुपर 4 में भारत पाकिस्तान की 23 तारीख को फिर से टक्कर होगी। यूपी के नोएडा से बीएसएफ का कांस्टेबल अच्युतानंद मिश्र गिरफ्तार, आईएसआई के साथ गोपनीय सूचनाएं साझा करने का आरोप। अधिकारियों के मुताबिक आईएसआई से गोपनीय सूचनाएं साझा करने वाले बीएसएफ के जवान को हनी ट्रैप में फंसाकर कई जानकारियां हासिल की गई। हिमाचल की राजधानी शिमला से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार, हिमाचल मिलिट्री इंटेलिजेंस और यूपी मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। जम्मू में शहीद बीएसएफ जवान के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान डीजीएमओ को घेरा, पाकिस्तान की फायरिंग पर कड़ी आपत्ति जताई। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के जवान की शहादत पर जम्मू में गुस्सा, पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। पंचायत चुनाव के खिलाफ घाटी में जारी है आतंकियों की साजिश, शोपियां के पंचायत घर में आतंकियों ने लगाई आग। जम्मू कश्मीर में पंचायत और निगम का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, नवंबर महीने में होने वाले हैं पंचायत चुनाव, 9 चरणों में होंगे चुनाव। अब 3 तलाक पर होगी 3 साल की जेल, कैबिनेट ने अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 3 तलाक अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा सरकार ने बिल को फुटबॉल बना दिया। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने 3 तलाक अध्यादेश पर कड़ी आपत्ति जताई, कहा 3 तलाक का अध्यादेश मौलिक अधिकारों का हनन है। यूपी के सीतापुर में हैरत अंगेज 3 तलाक का मामला सामने आया। थाने में पत्नी ने पति को तलाक दिया, पति का आरोप समलैंगिक संबंध के चलते महिला ने दिया तलाक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर फिर बड़ा बयान दिया, कहा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। आरएसएस के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संविधान से जिन वर्गों को आरक्षण मिला है, संघ उसका समर्थन करता है। मोहन भागवत ने SC/ST एक्ट का भी समर्थन किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राजस्थान के अलवर जिले के बहरौर में स्वच्छ भारत कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों से धुलवाई गई थाली। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को खोखला बताया। राहुल ने कहा कि मोदी को सफाई कर्मियों की पीड़ा नहीं दिखती। दिल्ली में अमित शाह से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सीट शेयरिंग को लेकर 20 मिनट तक चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी से अपील की, कहा करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए पाक पीएम को फोन करें पीएम मोदी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गोवा में सरकार को आईसीयू में बताया, कहा बहुमत के बिना बीजेपी ने सरकार बनाकर लोकतंत्र का अपमान किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को सील तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को पेश होने का समन दिया। आपने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा दिल्ली में नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, खुद ना तोड़े सीलिंग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पीएम आवास योजना से बने घरों की टाइल्स में मोदी और शिवराज की तस्वीर हटाने के आदेश दिए। आज बनी रहेगी शेयर बाजार पर नजर, सप्ताह के पहले 3 दिनों में गिरावट के चलते निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए डूबे। 6 पैसे बढ़े पेट्रोल के दाम, डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपए 22 पैसे और डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। गुजरात के गांधीनगर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, साइकिल रैली निकालकर जताया विरोध। कोलकाता में स्वाइन फ्लू से 7 साल की बच्ची की मौत, एक लड़की की हालत गंभीर, आईसीयू में एडमिट। हैदराबाद में रिश्ते पर भारी जाति की दीवार, पिता ने दिन दहाड़े बेटी दामाद पर हमला किया, दोनों अस्पताल में भर्ती। तेलंगाना के नालगोंडा में एक कारोबारी ने बेटी के पति की हत्या करा दी, बेटी ने दूसरी जाति के युवक से शादी की थी। दिल्ली के सीमापुरी में 7 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के बाद बच्ची को बुरी तरह जख्मी करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मुंबई में बाइक पर 3 लोगों को सवारी करने से रोका तो ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी, तीनों आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पवई में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ तो कार सवार ने स्कूटी को रोड पर धक्का मारकर रौंदा। अलीगढ़ के दिल्ली गेट में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। यूपी के मुरादाबाद के नेशनल हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह पर शिकंजा, पुलिस ने गिरोह से सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में पुलिस बूथ से 500 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी कारोबारी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में सार्वजनिक शौचालय से नवजात का शव मिलने से सनसनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से एक शख्स की मौत, 2 घायल। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तेंदुए ने 3 साल की बच्ची पर हमला किया, जख्मी हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के पूर्णिया के बाल सुधार गृह में वर्चस्व को लेकर चली गोली, फायरिंग में एक कैदी की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पत्नी की शराब पीने की आदत से परेशान पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक स्कूल में भूत होने के डर से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा, कई बच्चों के बीमार होने की भी खबर। राजस्थान के झालावाड़ में बोट राइडिंग उद्घाटन के वक्त एक युवक नदी में गिरा, लोगों ने किसी तरह बचाया। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। असम के सोनीपुर में युवाओं ने पानी में फंसे हाथी के बच्चे को बाहर निकाला। स्वच्छ भारत मिशन के लिए बिहार के बक्सर के डीएम की पहल, शौचालय निर्माण के लिए कुदाल उठाकर खोदा गड्ढा। मुंबई में गणपति भक्तों ने किया 7 दिन के बप्पा का विसर्जन, गिरगांव वर्सोवा बीच पर गणपति विसर्जन के लिए उमड़े श्रद्धालु। मुंबई के सांता क्रूज में तिरुपति बालाजी के अवतार में गणपति की प्रतिमा बनाई गई, जो भक्तों को काफी भा रही है। मुंबई के कांदिवली के गणपति पंडाल में शहीदों को किया गया याद, गणपति उत्सव के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि। नागपुर के टेकरी गणेश मंदिर में 1101 किलो का लड्डू चढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ, बेटी मरियम और दामाद सरफराज की सजा निलंबित की, जेल से रिहा। जेल से रिहाई के बाद लाहौर पहुंचे नवाज शरीफ, एयरपोर्ट पर नवाज का भव्य स्वागत। जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पश्तून समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। फिलीपींस में मैंगकूट तूफान में तबाही के बाद शवों का मिलना जारी, अब तक 74 लोगों की मौत, 58 लोग लापता। 2032 ओलंपिक के लिए संयुक्त दावेदारी पेश करेंगे उत्तर और दक्षिण कोरिया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फ्लोरेंस तूफान के बाद अभी भी सड़कों पर बाढ़ का पानी भरा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।